आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है सारणिक, ठीक है, उसकी जो प्रश्नावली 4.5 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में हमें क्या सीखेंगे, सहखंडज निकालना, जैसे अंग्रेजी में एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो सब हम सीखेंगे। तो प्रश्नावली 4.5 को शुरू करने से पहले जो इसके बेसिक्स हैं बेटा, ठीक है, इसके जितनी भी बेसिक्स हैं पहले वो हम अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 4.5 को। तो सबसे पहली चीज हमें जो जाननी जरूरी है वो है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में अव्युत्क्रमणीय, मतलब जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय अव्यु कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे कि ये भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? अगर कोई मैट्रिक्स है बेटा और उसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हो और वो आ जाता है 0, ठीक है, यदि किसी सारणिक का मान 0 आता है तो उसे हम अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैंने 1 2 4 8। ठीक है, यदि मैं निकालूं इसका सारणिक तो क्या होगा, 1 8 8 2 चौके, है ना, तो 8 - 8 ये 0 हो जाएगा। चूंकि इसका मान 0 आया है तो इस अवयव का मैं व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं निकाल सकता, तो इसे बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, मॉड 0 आता है, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 आता है आपका बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 2 आपका क्या आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होती है, यदि इसका मान 0 नहीं है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने निकाला और उसका मान 0 नहीं आता है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे बोला जाता है हिंदी में व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसका व्युत्क्रमणीय आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप जान लो। और एक चीज जान लो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि पहला एक रूल आपका क्या होगा, अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली ये जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि वर्ग अवयव होते हैं। ठीक है, वर्ग अवयव का ही आप इनवर्स निकाल पाओगे और किसी का नहीं निकाल पाओगे। ए है, और फिर एडजॉइंट अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। एडजॉइंट को हम सहखंडज बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ए एडजॉइंट ए। ठीक है, अगर कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए की गुणा कर रहे हैं आप एडजॉइंट ए के साथ, तो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए, यहाँ पे आ जाता है ए का मॉडुलस आई। ठीक है, ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है, देखो इसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ए छूट गया मेरा, गुणे में नहीं, यहाँ पर ए है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है, आप क्या पता है इस पर क्वेश्चन पूछ दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अगर ए बी, हाँ, तो ये किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स होंगे, उनके आपने गुणा किया, फिर उसका क्या निकालना, डिटरमिनेंट निकाला, तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी के बराबर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इसका सबसे ज्यादा उपयोग होगा, इस पर क्वेश्चन भी हमें करना होगा, और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि ए बी इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। और एक एमसीक्यू आते हैं इस ये जो मैंने अभी लिखवा रहा हूँ ना रूल, इस रूल से एमसीक्यू आ जाते हैं। एडजॉइंट ए जो होता है ए की पावर n-1 होता है, और ए एन क्या होता है, कोटि होती है।
क्या होते कोट। इस पर एमसीक्यूज अभी करेंगे, ठीक है, इस पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं। तो ये कुछ नियम है, कानून है, जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना है। इन्हीं नियम कानून से यार हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टफ नहीं करते, सीधे हमारा जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकालोगे, वो सब हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उस पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे, इनवर्स वगैरह सब कुछ निकालेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 और 2 में देखो, एक 2 × 2 ऑर्डर का है, एक 3 × 3 ऑर्डर का है, दोनों के दोनों वर्ग अवयव हैं। प्रत्येक अवयव का सखंडज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सखंडज, जिसे अंग्रेजी में एडजॉइंट कहते हैं, ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्नावली 4.5 है ये हमारा पहला क्वेश्चन। सो देखो बेटा, दिया है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अगर आपको अब सखंडज निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सखंडज निकालने के लिए अवयव निकालने होंगे, जैसे कि A11, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ A11 है तो क्या होगा, 1 और 1 को जोड़ो, इनको जोड़ो, प्लस आर, मतलब सम संख्या जब आएगा, जब सम संख्या आएगा तो प्लस लगाना है जोड़ने पर, अगर विषम आएगा तो माइनस लगाना है सामने। 1 और 1 को जोड़ा, सम आ रहा है तो प्लस लगेगा, प्लस को मत लिखो। कैसे होगा, पहला रो छुपा, पहला कॉलम छुपा, क्या बचा 4, प्लस का 4, फिर क्या आएगा A12, पहला रो दूसरा कॉलम छुप जाएगा, क्या बचा 1 और 2 को जोड़ा, माइनस, विषम आ जाएगा तो माइनस, और यहाँ से क्या आ गया 3, A11, A12, अब आ जाएगा A21, ठीक है। 2 और 1 को जोड़ेंगे, विषम आएगा, देखो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, कितना बचा 2 बचा, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपा, क्या बचा 1 बचा, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, सम आ रहा है तो प्लस लगेगा, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सखंडज, सखंडज एडजॉइंट ए। मैं सिंपल तरीका लिखा रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, सेकंड निकालने के पहले आप सखंडज का कलेक्शन लगाते हैं, फिर उसका परिवर्त निकालते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल स्टेप्स में रखूंगा, ठीक है। शॉर्ट तरीका है मेरे पास निकालने का। क्या होता है देखो बेटा, देखो ये जो मैंने लिखा A1, A12, इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, 4 माइनस के 3 और ये आ जाएगा माइनस के 2, 1 आंसर। ये एक तरीका है। और एक तरीके जो बाकी थोड़ा थोड़ा लंबा है वो भी मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ लिखते हैं सखंडजों का अवयव, ऐसे लिखा जाता है। और फिर पता क्या करते हैं, ये 4 है और ये -3 है, यहाँ रखते हैं, फिर ये -2 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ आएगा, फिर यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट ए, और फिर इसका लगाते हैं डैश, परिवर्त। परिवर्त लगाने के बाद जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, प्लस का बना है, फिर ऐसे लिखा जाता है। तो ये 2-3 स्टेप्स और करने पड़ते हैं। तो मैं इन स्टेप्स से बचने के लिए, क्योंकि पेपर में हमारे लिए बहुत समय कीमती होता है, तो ये करना कोई ज़रूरी काम नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है। मेरी बात समझ गए बेटा आप लोग। 2 × 2 ऑर्डर का हो गया, 3 × 3 ऑर्डर के लिए आ जाऊँ, उसका कैसे निकालोगे आप एडजॉइंट। ये 3 × 3 ऑर्डर का है ना, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे। देखो इसको मैं नाम देता हूँ ए, क्या दे रखा है 1 माइनस के 1 2 2 3 5 -2 0 1। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो पहले देखो वही चीज़ है, A11, तो पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, छुपा,
1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस लगेगा। अब अंदर क्या बचा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है 3 5 0 1। मैं पहला वाला डिटेल में कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। 3 5 0 1, फिर क्या होता है 3 कम 3 5 0 0, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस का 3। फिर क्या आ गया बेटा A12, ठीक है। A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, छुपा दिया। 1 2 को जोड़ेंगे माइनस लगेगा, है ना, विषम के लिए माइनस। तो 2 5 -2 1, 2 1 कम 2 माइनस 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, और बाहर से क्या नेगेटिव, तो यहाँ से आ गया माइनस के 12। फिर आएगा A13 1 3 4, 4 मतलब प्लस, पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचा 2 3 -2 0, 2 गुना 0 0, 3 दूनी 6 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो जब आप सेकंड्स बनाओगे तो पहले वाले में ये आ जाएगा, है ना, एडजॉइंट जब बनाओगे। A1 1 A1 2 A1 3 होगा, अब आ जाएगा A21 2 1, 3 आगे यानी कि विषम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचा माइनस के 1 2 0 1, -1 इंटू -1 0, तो यह क्या -1 और ये 1 प्लस का 1 आ गया। फिर आ जाएंगे A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखो ये दूसरा रो छुपाया और ये दूसरा कॉलम छुपाया, क्या बचा 1 2 2 1 1 2 -2 1, तो ये आ जाएगा 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, नेगेटिव का तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 5। फिर आ जाएगा A23 विषम नेगेटिव, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 -2 0, है नहीं, 1 -1 -2 0, 1 0 0, 2 1 कम 2, तो ये आ गया प्लस के 2, दूसरे लाइन में आएगा ये 2 3 भी हो गया। अब 3 1 A31, ठीक है ना, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, तो -1 2 3 5, सम संख्या आ रहा है तो प्लस का लगेगा, तो -1 2 3 5, 1 पंजे माइनस के 5, 2 दिया 6, तो 5 और 6 कितना हो गया माइनस के 11, ठीक है। अब आ जाएगा A32 विषम, विषम के लिए माइनस, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 2 5, 1 2 2 5, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, माइनस बाहर है, 1 पंजे 5, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 गया 1, माइनस के 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा A33 3 3 6 पॉजिटिव, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 2 3, एक 3 3, तो 1 कम 2 माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस के 5, तो यहाँ से ये आ गया तीसरा, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए, मैंने अभी आपको बता ही रखा है कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा 3 -12 6, 3 -12 6, दूसरे में आ जाएगा 1 5 2, 1 5 2, तीसरे में आ जाएगा माइनस के 11, माइनस का 1 5, आंसर। ठीक बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एडजॉइंट निकालना मैंने जो अभी सिखाया आप उसे एक बार दोबारा देखें, ठीक है, क्योंकि यही मेन पार्ट है, बाकी काम बहुत आसान है, यही मेन पार्ट है। अगर एडजॉइंट आपका सही निकल गया ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, और इससे आसान तरीके और कुछ नहीं होता जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एडजॉइंट निकालना ही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को पूरा होल्ड करके दिखाना है, सत्यापित करके दिखाना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तीसरा तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, मान लो कि ये ए है, यहाँ लिख भी देना माना। ए क्या है हमारे पास 2 3 -4 -6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना है, चूंकि A11 प्लस हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, छुपाएंगे तो क्या बचेगा -6, फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस, विषम संख्याओं के लिए माइनस, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस, फिर A21 दूसरा रो पहला कॉलम 3 आ जाएगा, 2 और 1 में, ठीक है। और फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 क्या होता है सम के लिए प्लस, तो ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अर्थात एडजॉइंट ए वो क्या हो जाएगा -6 4, यहाँ से जाएगा -3 और ये 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको मॉडुलस ए भी चाहिए। मॉडुलस से क्या होता है, इसके गुणा इसके साथ, 2 के गुणा -6 और 3 के गुणा -4, 2 6 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 12, क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ए ये था, यहाँ पे आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा क्वेश्चन में जो बोला है वो हम करेंगे। क्या करना है बेटा, ये एडजॉइंट है, चूंकि हमें क्या निकालना बेटा, प्रश्नानुसार यहाँ लिख दो, एक एक चीज करके दिखानी पड़ेगी हमें। यहाँ क्या है बेटा, ए एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए ये चीज। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट करेंगे, फिर ये वाला पार्ट करेंगे, फिर ये देखेंगे। चूंकि ए एडजॉइंट ए गुणा करना है, ए रखो जो 2 रखा था, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए में क्या मिला था -6 -3 4 2। आपको रूल पता है, पहला इधर फिर ये कॉलम लेते हैं, 2 छंग 2 गुणा 6, 2 छंग 12 माइनस के 12, फिर प्लस लगता है 3 चौके 12, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 2 3 6 और 3 दूनी 6, पहला रो का हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाओ, 4 छंग 24, 6 चौको 24, ठीक है। देखो 4 छंग 24 प्लस का और ये माइनस का, और 4 3 12 माइनस माइनस प्लस के 12, और 6 दूनी 12 माइनस के, तो ये सारे प्लस माइनस कट के ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब ये निकाल लो, एडजॉइंट ए एडजॉइंट वाला पहले आ जाएगा -6 4 -3 2। ए क्या है बेटा, ए है 2 -4 3 -6। इधर इधर ये चीज चलेगी, तो 6 दूनी 12, 3 चौके 12,
6 तिया 18, 3 6 18, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। दूसरे रो पे आ जाएंगे 4 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8, 12 बोल रहा हूँ, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 2 छंग 12, तो ये भी प्लस माइनस सारा कट के क्या आ गया 0, समीकरण नंबर 2। फिर आ जाऊँ ये चीज़ इंटू आई। अब देखो मॉडुलस ए तो हमारे पास 0 है ना, मॉडुलस ए हमारे पास क्या है बेटा 0, और 0 को तुम किसी के साथ गुना करो वो 0 हो जाएगा। हमें 2 × 2 ऑर्डर का चाहिए, ये हो जाएगा, क्योंकि 0 को तुम किसी भी संख्या से गुणा करोगे वो 0 ही होगा। 0 मैट्रिक्स को तुम किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करो वो 0 मैट्रिक्स बना देगा। तुम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 2 3 से तीनों चीज बराबर है, अर्थात ये तीनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए एडजॉइंट ए और ये चीज हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो जैसे 2 × 2 ऑर्डर का था, ऐसे 3 × 3 ऑर्डर वाला भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, माना ए हमें दे रखा है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, ये चीज़ें हमें दे रखी है। अब हमें इसका क्या निकालना है, पहले तो मेन पार्ट वही है, एडजॉइंट निकालना है हमें इसका। सबसे पहले देखो, पहले इसका पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस निकालोगे तो इसको छुपाओ, प्रसार कर दोगे 1, पहले प्लस आता है ना, इसके गुणा इसके साथ 0 तिया, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, ठीक, प्लस फिर लगता है माइनस, ये 1 है माइनस का तो ये प्लस बना देगा, ये छुपेगा 3 तिया 9, 2 1 कम 2 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस फिर आ जाएगा प्लस का कितना है बेटा 2। ठीक है, अब ये छुपेगा, ये सब तो पहले ही आपने निकालना सीखा है। 3 0 0 और 0 1 कम 0, तो कुल मिला के ये क्या आ गया, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया और ये वाला पार्ट भी पूरा 0 हो गया। 9 और 2 11 आ गया। ठीक है, तो मॉडुलस ए कितना है बेटा हमारे पास 11 है। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं, A11 एक और एक को जोड़ेंगे, सम आएगा, सम संख्या में प्लस आता है। देखो पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, 0 -2 0 3, 0 × 3 0, ये भी आ गया 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा A1 हो गया, A11 A12। ठीक है, देखो बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो है ना वही आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लगेगा, विषम संख्या हो जाएगी। पहला रो छुपाओगे, दूसरा कॉलम छुपाओगे, 3 -2 1 3। तो यहाँ से 3 3 9 -2 1 कम 2 माइनस प्लस, तो यह जाएगा -11। और A13 यहाँ देखो 0 है ना, तो 0 आएगा A13। जोड़ने में सम संख्या में प्लस लगता है। पहला रो तीसरा कॉलम 3 0 1 0, 3 × 0 0 × 1, तो यहाँ क्या 0। ठीक है, तो ये A11 निकाल दिया। अब आ जाओ A21 पर। देखो A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, तो क्या बचेगा
2 1 यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, विषम संख्या में नेगेटिव। दूसरा रो पहला कॉलम -1 और ये 2 0 3, ठीक है, गुणा करो और ये आ जाएगा 3 कम -3 और 0, तो यहाँ से आ गया +3, ठीक है। 8 2 1 ये हो गया, 8 2 2 आ जाओ, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा क्योंकि सम संख्या दे रहा है। दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1 2 1 3, ध्यानपूर्वक करना है। 1 3 3 -2 1 कम 2, तो ये आ गया 1। फिर आएंगे 8 2 3, नेगेटिव लग जाएगा विषम है। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे ना, तो ये आ जाएगा 1 -1 1 0 0 0, तो ये आ गया 0, तो ये दूसरे कॉलम में आएगा, ठीक। अब आ जाते हैं A 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, जोड़ेंगे तो प्लस आ रहा है, सम संख्या में प्लस। तीसरा रो पहला कॉलम छुपाया तो -1 2 0 -2, ठीक है, तो यहाँ -1 2 0 -2, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2 0, तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। A 3 2 माइनस लग जाएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम तो 1 3 2 -2, ठीक है। 1 2 2 2 3 6, तो ये -8 -8 माइनस ये हो गया +8। फिर 8 3 3, तीसरा रो 3 को जोड़ेंगे 6 6 सम संख्या यानी कि प्लस। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 3 0 1 -1 3 0, तो आ जाएगा 0 3 1 कम -3, तो ये आ जाएगा +3, ये तीसरा रो अर्थात एडजॉइंट ए, तो ये पहले कॉलम में आ जाएगा 0 -11 0, ये दूसरे में आ जाएगा 3 1 0 और ये तीसरे में आ जाएगा 2 8 3, तो ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारा आ गया, एक सेकेंड 1 0 0 1 1 कम 1 माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, या माइनस का 1 होगा, ठीक है। देखो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 0, देखो थोड़ा सा नजर हटेगा, दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ। एक चीज इधर की इधर हुई ना, क्वेश्चन वहीं ले डूबेगा आपको। तो जब भी आप क्वेश्चंस करो तो फुल फोकस के साथ क्वेश्चंस करना है, आपका ध्यान भटकेगा, क्वेश्चन भटक जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं, चूंकि ए एडजॉइंट है। ए हमें क्या दे रखा था बेटा, ये हमें दे रखा था 1 माइनस के 1 2 3 0 माइनस के 2 1 0 3, और एडजॉइंट हमारा है 0 3 2 माइनस के 11 1 8 0 माइनस 1 3, ठीक है। अब भैया गुणा करना है मैट्रिक्स की, ये आपको पता ही होगा। पहला इधर से रो लेते हैं और फिर इधर से कॉलम लेते हैं, ठीक है। बस गुणा भाग में ध्यान से करिए। पहला रो देखो 1 0 0 हो जाएगा, -1 -11 प्लस के 11 हो जाएगा, और 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में आ जाओगे, यहाँ से आ जाएगा 3
यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये चीज हो गई। अब इसमें आएगा, सही है ना, 3 1 -1, 3 कम 1 3 3 -1 कम माइनस के 1 और 2 1 कम माइनस के 2, फिर 1 दूनी 2 -1 अट्ठे 8 और 2 3 6। ठीक है, अब पहला रो के दूसरा रो से ऐसे ही करेंगे, 3 0 0 0 0 0, 3 3 9, 0 1 कम 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 0 अट्ठे 0, 2 3 6 माइनस के। अब आ जाओ, 1 0 0 0 3 0, 1 3 3 0, 3 1 कम माइनस के 3, 1 दूनी 2 0, 3 1 कम 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, हल करेंगे तो 11। देखो बेटा 11 ओपनिस्ट है ना, यहाँ से ओपन ही निकाल सकते, 11 ओपनिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1। तो ये 11, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 11 बाहर से क्या जाएगा, आई। देखो 11 तो है, 11 एक्चुअली है क्या, 11 एक्चुअली हमारा क्या है, मॉडुलस ए है। तो 11 को मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ए आई। सो अगर आप ध्यान से देखें, जो प्रॉपर्टी हम प्रूव करनी है, ए एडजॉइंट ए, इसके आना चाहिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट इसके बराबर आ चुका है, देखो ये लेके चले थे हम और यहाँ पहुँच गए। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जब आप, हमने कौन से किया बेटा, ये हमने ए एडजॉइंट ए किया। इसी प्रकार से जब एडजॉइंट ए को आप पहले रखोगे और ए को बाद में रख के गुणा करोगे, जैसे अभी हमने किया था, मैं आपको लिख भी देता हूँ। एडजॉइंट ए हमारा क्या है बेटा, 0 3 2 माइनस के 11 1 8, और ए हमारे पास कितना था, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको दोबारा, ठीक है ना, तो भी हमें वही मिलने वाला है। फिर से इसको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ जाएगा। 11 हम ओपनिस्ट निकाल लेंगे तो 1 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। 11 किसका मान है, मॉडुलस ए का मान है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आ गया दोनों चीज, ये भी इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, और ये भी इसके बराबर आ रहा है। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर देंगे और ये लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख देंगे लास्ट में, ए एडजॉइंट ए ठीक है, ये चीज आप लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस मैं आपसे वही बार बार बोलता हूँ बेटा, किसी क्वेश्चन में को थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। कह रहे प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 × 2 ऑर्डर का अगर आएगा तो वो 1 नंबर का आ सकता है या फिर 2 नंबर का आ सकते हैं।
बाकी 3 इंटू 3 ऑर्डर का ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो 3 नंबर 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है। चलिए इनको करते हैं। 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है वो 2 -2 4 3, ये हमें दे रखा है। अस्तित्व है या नहीं वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस है। और वो हमें ए इनवर्स के सूत्र में भी जरूरत पड़ेगा उसका। तो इनवर्स क्या होता है, 2 3 इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 3 6 4 दूनी 8 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8 8 अच्छे 14। चूंकि जो मॉडुलस ए है वो 0 नहीं आया है अतः अस्तित्व है। ठीक है, इसका अस्तित्व है। और इसका हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ए चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, A11 प्लस आ जाएगा, पहला रो छुपाएंगे पहला कॉलम छुपाएंगे 3 आ जाएगा, फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 4 आ जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे विषम संख्या आ रही है तो माइनस लग जाएगा और ये 4 आ जाएगा। A21 दूसरा रो छुपाएंगे पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या आ गया, -Q2। माइनस क्यों लगाया मैंने पहले, क्योंकि 2 रेख को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, विषम के लिए माइनस लगता है। 2 2 प्लस हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो कितना बचेगा 2। अर्थात एडजॉइंट ए, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 यहाँ से 2 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या गया 3 2 -4 2। अब आपको पता है चूंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ए इनवर्स जो होता है बेटा वो एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस के ए होता है। सो एडजॉइंट ए क्या है बेटा मेरे पास 3 2 -4 2 और मॉडुलस ए कितना है हमारे पास 14। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हर एक पद को 14 से भाग दे दो, 3/14 2/14 माइनस के 4/14 और 2/14। सो ये आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 3/14 काटोगे 2 दूनी 4 2 7 14 2 1 कम 2 2 7 14 2 1 कम 2 2 7 14 आंसर। सो ए इनवर्स क्या होगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, किसी भी पार्ट पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना। ये तो 2 × 2 ऑर्डर का था, आराम से बन गया। ठीक है, आराम से बन गया। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं 3 × 3 ऑर्डर वाले में। सो 6th वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ HW। ठीक है, 5वां जैसे कि बेटे 6ठा वैसे करना है। मैं 8वां करता हूँ, आप 7वां करना। होमवर्क दे दिया मैंने, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। 9th 10th सब एक जैसे हैं। ठीक है देखिए पढ़ा। चलिए 8वां करते हैं। ठीक है, तो मैं 8वां करता हूँ बच्चों। 8वां भी आसान है। ठीक है, 8वां भी ज़्यादा आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, 8वां करते हैं।
अभी एक्चुअली मेरे भाई की बेटी आ गई थी तो वो शैतानी कर रही थी, वो ले गई उसकी ताई। तो देखो बेटा, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है बच्चों? सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है कि हम मॉडुलस ए निकाल के चेक कर रहे हैं अस्तित्व के लिए। ठीक है, सबसे पहले अस्तित्व के लिए देखते हैं। अगर 0 आएगा तो हम निकाल ही नहीं सकते उसका मॉडुलस, और सॉरी उसका इन्वर्स। तो देखो सबसे पहले प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, 1 है। और ये सबसे आसान वाला है क्योंकि देखो यहाँ पर 0 0 दिख रहा है ना, तो पहले प्लस होता है। यहाँ क्या लिखा है बेटा 1, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 3 × -3 0 2 0। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, बाकी दोनों टर्म क्या आ जाएंगे, आगे के 0 आ जाएंगे, क्योंकि जो भी अंदर आ रहा होगा उसको आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा मॉडुलस ए -3। इसकी हमें जरूरत है, चूंकि मॉडुलस ए का मान 0 नहीं है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बेटा, ए इनवर्स का अस्तित्व है ऐसा। अब मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ऐसा आएगा ना, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज़ करवाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा ये जो मैट्रिक्स है ना उसको मैं बड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। ये है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, आपको समझाने के लिए। देखो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है नाउ। A11 इन दोनों को जोड़ेंगे, सम संख्या आ रहा है यानी कि प्लस लग जाएगा। अंदर क्या आएगा वो देखते हैं। क्या रखें, देखो बेटा पहला रो छुपता है, पहला कॉलम छुपता है, तो 3 0 2 1 3 0 2 -1 है ना। 3 कम -3 0, तो ये आ गया -3। ठीक है, अब आएंगे A12 जोड़ेंगे, विषम आएगा, विषम के माइनस। देखो पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, तो क्या बचेगा 3 0 5 -1 3 0 5 -1 3 कम 3, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस के 3। अब आ जाएगा A13 प्लस, देखो पहला रो तीसरा कॉलम क्या बचेगा 3 3 5 2। ऐसे लिख के दिखा के करोगे, छुपा के कुछ नहीं करना है, चोरी नहीं कर रहे आपको। 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो 6 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -9। सो ये पहले कॉलम में आएगा जब आप सेकंड बनाएंगे तो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ A21 को जोड़ेंगे, नेगेटिव आएगा। देखो दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 2 -1 0 0 2 -1 0 × 0 0, तो ये आ गया 0। A22 जोड़ेंगे तो सम संख्या प्लस आ जाता है। और टेक्निक क्या है, अगर इससे पहले वाला माइनस आया उसके बाद वाला प्लस आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस आएगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ भी सोच सकते हो। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ से 1 0 दिखा और यहाँ से 5 -1 दिखा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तो इसकी गुणा इसके साथ -1, तो ये आ गया -1। देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 5 2 1 0 5 2, तो ये 1 दूनी
2, सो ये आ जाएगा -k2। ठीक, ये हमारे दूसरे कॉलम में आएगा ना। अब आपको निकालना है A31 प्लस लगेगा तीसरा रो पहला कॉलम 0 0 3 0 0 इंटू 0 0 0, तो ये 0 आ गया। अब आ जाएगा A32 नेगेटिव लगेगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है 1 3 0 0, अगेन ये 0 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 0 से है, इसकी मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा ये भी। फिर A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 0 3 3 0, तो ये 3 आ जाएगा। ये किस में आएगा बेटा? तीसरे कॉलम में आएगा। अब एडजॉइंट ए, ये पहले कॉलम में आएगा -3 3 9, -3 3 -9। फिर ये दूसरे में आएगा 0 -1 -2, और फिर तीसरे में 0 0 3। मेन काम यही है, मेन काम हमारा क्या है? एडजॉइंट निकालना। ठीक है, मेन काम हमारा क्या होता है बेटा? एडजॉइंट आपका सही से निकल जाए। ठीक है, अगर आपका एडजॉइंट सही से निकल गया तो आपका सारा काम सही बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? ए इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट ए इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या है वो लिख दूँ -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। मॉडुलस ए हमने कितना निकाला था? -3। तो अब हमें क्या करना है? हर एक टर्म को -3 से डिवाइड करना है। ठीक, सो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस माइनस कटा 3 1 जा 3, ये 0 ये 0 -1 1/3, ये 0 हो जाएगा। माइनस माइनस 3 3 3 जा, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा -1 आंसर। ये आपका इन्वर्स आ गया। ठीक है, ये आपका इन्वर्स आ गया। आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है वो भी आप चेक कर सकते हो। आपको जो ए दे रखा है और आपका जो ए इन्वर्स आया है, अगर उन दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको आई आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। 3 × 3 ऑर्डर का है ना, तो आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर मिल जाता है तो आपका ए इन्वर्स बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज आपने जो इन्वर्स निकाला वो रॉन्ग है। ठीक है, ये ऐसे भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। सारे क्वेश्चन अब सिमिलर है, तो 9th वाला 10th वाला सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, 10th नंबर तक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, HW 10th नंबर तक कर लेना। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 11th मैं कराऊंगा, 11th से लेकर 18th नंबर तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है बेटा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक्स डाल रखे हैं मैंने बाकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के, उसको ज़रूर चेक करें। एंड वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को चेक करें, शेयर करना ज़रूर प्लीज़, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।